राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। संभावना है कि मंगलवार यानी कि क्रिसमस के अगले दिन 26 दिसंबर को राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, जिसमें लगभग 20 से 22 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। पहले यह संख्या 15-16 मंत्रियों की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 20 से 22 मंत्री बनेंगे। उसके बाद सरकार का रूप सामने आएगा और विधिवत रूप से शासकीय कार्य भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार विभागीय बैठक लेकर सरकार की क्या प्राथमिकताएं हो उन्हें लेकर निर्देशित कर रहे हैं अधिकारियों को। लेकिन यह सरकार गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल का गठन होना है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जो सरकार जाती है या जा चुकी होती है वह कुछ ऐसी योजनाएं छोड़ जाती है जो अगली सरकार के लिए सिरदर्द साबित होती हैं। या तो उन योजनाओं के अनुरूप बराबर की दूसरी योजनाएं चलाई जाए या फिर उन ही योजनाओं को चालू रखा जाए। यदि पुरानी सरकार की योजनाओं को चालू रखा जाता है तो फिर सारा श्रेय उस पार्टी को चला जाता है जिसकी सरकार सत्ता से हट चुकी है, और यदि उसके मुकाबले में बराबर की स्कीम नहीं दी जाती है तो जो विपक्ष में आ चुकी पार्टी है सत्ता छोड़कर, उसे यह कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए जन यानी कि लोगों के फायदे की योजनाएं यह सरकार बंद कर रही है। और राजस्थान के हालात भी कुछ ऐसे ही है कि जो कुछ योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, अब उन योजनाओं को या तो आप चालू रखिए या उनके बराबर की दूसरी योजनाएं दीजिए। कुछ योजनाएं ऐसी है जिनका असर जनता के दिलो दिमाग पर जरूर है, और उन योजनाओं में सबसे पहली योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख तक का इलाज आप फ्री करा सकते हैं और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा उसमें कवर है। यह ऐसी योजना है जो हर आदमी के लिए थी और हर आदमी इसका फायदा ले सकता था। अब कहा जा रहा है कि यह योजना फिलहाल बंद तो नहीं हुई है, लेकिन इसकी जगह केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को लाया जा रहा है, उसके कार्ड बनाए जाएंगे। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार की वह योजना है आयुष्मान भारत, है वह भी मेडिकल सुविधाओं के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इलाज है। जबकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, तो कहा गया था कि यदि यह सरकार दोबारा बनती है तो इसे 25 लाख से 50 लाख तक की योजना बनाया जाएगा। अब 50 लाख की चलो योजना नहीं होती, 25 लाख तक की होती है। आप 25 लाख के बदले में अगर सिर्फ 5 लाख की आयुष्मान भारत योजना देते हैं तो कांग्रेस को यह कहने का तो मौका मिलेगा ही कि देखिए हमने जनता का 25 लाख तक का इलाज फ्री करवाया था, उसके बदले में भाजपा सरकार सिर्फ 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा रही है। यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर कांग्रेस के पास कहने को बहुत कुछ होगा और भाजपा को बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरी योजना है ओपीएस। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम चालू हो गई थी, कांग्रेस सरकार में घोषणा हो गई थी, अब उसे आगे जारी रखना भाजपा सरकार की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग की नाराजगी पहले भी सरकारों को भारी पड़ी है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है 5 महीने बाद और भाजपा दिल्ली में बैठ के करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, ऐसे में ओपीएस ना सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों में भी ऐसा विषय है जहां कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में ओपीएस योजना जो है वह भी इस सरकार यानी कि भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, कॉलेज में जाने वाले सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप की जो योजना है, जो गारंटी दी गई थी, अब उसे आगे जारी रखना सरकार के लिए जरूरी है। नहीं तो वही बात कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर जिन युवाओं ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया पेपर लीक मामले में, अब वही युवा भाजपा के खिलाफ भी हो सकते हैं। इसके अलावा 100 यूनिट
घरेलू बिजली माफ और 2000 यूनिट किसानों को बिजली माफ। बिजली एक ऐसी चीज है, राजस्थान में उसका संकट हमेशा से रहा है। एक तो बिजली का संकट, अब यदि जनता को राहत मिलती है 100 यूनिट की घरेलू और 2000 यूनिट किसानों को, अब यदि इन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है या यह फ्री बिजली बंद कर दी जाती है, तो निश्चित मानिए कांग्रेस लोगों के बीच जाकर जरूर यह कहेगी कि देखिए, हम महंगाई से बचाने के लिए आपके लिए यह योजना लाए थे, लेकिन यह सरकार इस योजना को नहीं चला पा रही है। इसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में मिलना शुरू हो चुका था और उसी के बाद में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए का सिलेंडर गरीब परिवारों को देने की घोषणा की थी। हालांकि लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार कह चुकी है कि सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, लेकिन चूंकि आपके घोषणा पत्र में यह बात शामिल थी, आपने पूरे राजस्थान में यह होर्डिंग लगवाए थे, ऐसे में यदि आप इस योजना से मुकरते हैं तो फिर निश्चित मानिए कि आपको जनता के रोष का सामना करना ही पड़ेगा, सरकार को गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। यह कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अशोक गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुई थी और जिन्हें आगे बढ़ाया जाना जरूरी है, चाहे उनका रूप बदले, चाहे उनका नाम बदले। इसके अलावा विकास की बात करें तो जयपुर में मेट्रो का विस्तार, जयपुर में मेट्रो का जितना भी विस्तार हुआ है वह कांग्रेस सरकार के समय हुआ, यह सभी को पता है। और जब चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का विस्तार कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था, तो भाजपा सरकार के समय उसकी गति बहुत धीमी कर दी गई थी। ऐसे में वह काम जो 3 साल में पूरा होना था वह और ज्यादा समय में पूरा हुआ। अब मेट्रो का विस्तार करने के अलावा 993 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृति देकर मेट्रो का विस्तार बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से B2 बाईपास तक के लिए, यानी पृथ्वीराज नगर और वैशाली नगर के आसपास के क्षेत्र तक ले जाने की योजना को लेकर 993 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति पिछली कांग्रेस सरकार ने जारी कर दी थी। ऐसे में अब यदि इसका काम रुकता है या धीमी गति से होता है तो फिर कांग्रेस को कहने का मौका मिल जाता है, देखिए शहर के विकास को लेकर भाजपा सरकार संकीर्ण है और इन योजनाओं पर काम नहीं करना चाहती। हालांकि द्रव्यवती नदी की जो परियोजना थी वह भाजपा सरकार की परियोजना थी और कांग्रेस सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में द्रव्यवती नदी को गंदा नाला बना दिया गया और कांग्रेस सरकार ने द्रव्यवती नदी की तरफ देखा नहीं। वित्तीय स्वीकृति देना या उसमें सुधार करना तो दूर की बात है। यानी कि यह सरकारों का एक चरित्र सा बन गया है कि जो पिछली सरकार, जाने वाली सरकार जिन योजनाओं को लेकर आती है, काम शुरू हो जाते हैं, अगली सरकार उन योजनाओं को या तो रोक देती है या काम धीमा कर देती है। ऐसे में मेट्रो जयपुर की जरूरत है, यह सभी को पता है और 993 करोड़ कांग्रेस सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दे दी थी। ऐसे में उसका विस्तार करना तो जरूरी है ही। इसके अलावा फेज 2 जो लगातार पिछली 3 सरकारों में अटका हुआ है, जो कि पूरे जयपुर अंबावाड़ी से सीतापुरा तक जाना है, और यदि वह फेज बन जाता है तो निश्चित मानिए जयपुर की ट्रैफिक की जो समस्या 4 दीवारी से लेकर टोंक रोड जेएलएन मार्ग पर होती है उससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा रूट है उस पर सिर्फ 5 साल में पूरा काम हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि इस फेज पर काम शुरू होता है तो निश्चित मानिए कि यह जयपुर के लिए बहुत बड़ी यातायात के लिए संकट वाली राहत होगी, संकट से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर अब सरकार भाजपा की बन चुकी है, मंत्रिमंडल बनना है और उसके बाद में विभागीय काम शुरू होंगे। देखना यह है कि जो योजनाएं पिछली सरकार ने शुरू की थी उन योजनाओं पर सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि
5 से 7 योजनाएं ऐसी है जो सीधी आम जनता को हिट कर चुकी हैं, और यदि उनमें अब बदलाव हो सकता है, लेकिन यदि उन योजनाओं को बंद किया गया या उन योजनाओं से कमतर योजनाएं दी गई, तो निश्चित मानिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन बातों को मुद्दा बनाने में देर नहीं करेगी। और ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के मुद्दों को लेकर उनके जवाब भाजपा सरकार को ढूंढने होंगे, और जवाब भी वे ढूंढने होंगे जो माकूल हो। अन्यथा जो जनता के, आम जनता के दिलो दिमाग पर हिट कर चुकी है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ओपीएस, फ्री बिजली, ये 3 ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें लेकर कोई ना कोई रास्ता भाजपा सरकार को निकालना होगा कि इनका या तो तोड़ निकालकर नई योजनाएं दे, अन्यथा इन्हीं योजनाओं को चालू रखे। लेकिन समस्या यही है कि यही योजनाएं चालू रहती हैं तो श्रेय कांग्रेस को जाता है, और बंद होती है तो कांग्रेस मुद्दा बनाती है। अब देखना यह है कि इन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है और कैसे इनसे निपटती है। कल एक नई समीक्षा के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।